तारापुर नामक गांव में एक घना और बहुत ही डरावना जंगल था। गांव के लोगों का कहना था कि इस जंगल में एक नहीं बल्कि कई भूत प्रेतों का वास है। इसलिए गांव का कोई भी सदस्य उस जंगल के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। मगर गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते थे। उन्हीं लोगों में से एक था रतन, जो एक रोज अपनी पत्नी के मना करने पर भी उस जंगल के रास्ते से शहर के लिए जाने की जिद करने लगा। अरे दिमाग खराब हुई गवा है क्या आपका, जो जंगल के रास्ते शहर जाने की हट लगाए बैठे हो? अरे हमका पता है सब, आप बहुत बहादुर हो, मगर भूत प्रेत भी कोई चीज होवत है जो एक बार गले पड़ गई ना तो पूरे गांव भर में नाचते डोलोगे। हाँ, अरे हम ना ही डरते किसी भूत चुड़ैल से। और जब तुम्हें पता है कि शहर जाने के लिए जंगल का रास्ता ही सबसे छोटा रास्ता है, तो फिर हम काहे ना जाएं जंगल के रास्ते से। और अगर कोई भूत प्रेत आ भी गया ना, तो देखना हम कैसे उसकी चटनी बना डालेंगे। हाँ, ऐसे बोलकर रतन जंगल के रास्ते से शहर की ओर निकल पड़ता है। रजत जंगल के रास्ते में जाते हुए अपने आप से बातें कर रहा था। कितना सुहाना मौसम है, जंगल के हर तरफ कितनी हरियाली है। और गांव वाले बोलते हैं इस जंगल में भूत है, सबके सब डरपोक हैं। हमरे जैसा बहादुर इक्का दुक्का ही होगा जो जंगल के रास्ते से जाने की हिम्मत करता होगा। और एक हमारी पत्नी है, अरे जब हम उससे नहीं डरते तो चुड़ैल क्या चीज है। रतन ऐसे बोल ही रहा होता है कि उसे झाड़ियों के पास में से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे कौन कमबख्त है जो हमका डराना चाहता है? पर तुम जो भी हो, हम तुमसे डरने वाले ना ही हैं। हाँ, अगर हिम्मत हो तो सामने आओ। तभी रतन के सामने एक डरावना भूत आता है जो जोर से हंसते हुए बोलता है, अच्छा बेटा, तुझे डर नहीं लगता? हम अभी रुक, तुझे अभी बताता हूँ कि डर क्या होता है। अरे बाप रे, जंगल में तो सच में भूत है रे। अरे मर गया रे। तभी उसे अपने सामने दो और भूत आते दिखाई देते हैं। अरे बाप रे, जंगल तो भूतों से भरा है। अरे मर गया रे, आज तो मर गया। अभी कहाँ मरा, अभी तो तेरा मरना बाकी है। पहले तो मैं तेरा खून पीऊंगा, फिर तुझे मजे से खाऊंगा। ऐसा बोलते ही भूत रतन का सारा खून चूसकर उसे मार डालता है और उसकी लाश को गांव में फेंक आता है। गांव वालों को जैसे ही रतन की लाश मिलती है, वे सभी लाश के पास इकट्ठा हो जाते हैं। रतन की पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर रवि और हवलदार बहादुर आते हैं। रतन की पत्नी रोते हुए बोलती है, जंगल के भूतों ने मेरे पति को मार डाला रे। हाय रे, हाय दिन कोई न कोई गांव वाला इन भूतों का शिकार होता है, पर कोई कुछ नहीं करता। अरे मैंने कितना मना किया था कि मत जाओ जंगल के रास्ते पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। और देखो क्या हाल कर दिया जंगल के भूतों ने, मेरे पति को आखिरकार मार डाला। चलो बहादुर, जंगल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा है क्या। साहब, आप इस जंगल में नए आए हो, इसीलिए अच्छा होगा कि आप इस जंगल से दूर ही रहें। और मुझे भी नहीं जाना इस भूतों के जंगल में। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ सकते हैं। अब सोच लो, तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना है या फिर। रवि के ऐसे बोलते ही हवलदार बहादुर रवि के साथ जंगल में चल देता है। मगर कुछ दूर जाते ही बहादुर को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। साहब, आपने कुछ सुना? कोई जोर जोर से हंस रहा है। साहब, मैं तो कहता हूँ भाग चलो यहाँ से। अगर आपको नहीं जाना तो मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं मर गया तो उनका क्या होगा साहब, जरा सोचो। तभी रवि को जंगल में लाल जोड़ा पहने एक लड़की दिखाई देती है। रवि उसके पीछे चल पड़ता है। रवि बहादुर से कहता है, बहादुर, उस लाल जोड़े वाली लड़की को देखो, वो इस घने जंगल में क्या कर रही है? साहब, आप कहाँ जंगल के अंदर की ओर चले जा रहे हैं और मुझे तो कोई लड़की दिखाई ही नहीं दे रही। बस डरावनी डरावनी हंसी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। साहब, मैं तो कहता हूँ अब हमें इस जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए। हो सकता है कि वो लड़की कोई चुड़ैल हो, और वैसे भी इतनी रात में कोई लड़की इस घने जंगल में क्या करेगी? वो जरूर चुड़ैल ही होगी। मगर रवि बहादुर की एक भी बात नहीं सुनता। उसे लगता है कि बहादुर डर की वजह से ऐसे बोल रहा है और वे उस लड़की का पीछा करने लगता है। कुछ ही दूर जाते ही वो लड़की रुक जाती है। रवि जैसे ही उस लड़की के पास पहुंचता है तो उसका चेहरा देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं।
इंस्पेक्टर, तुझे अपनी जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से, नहीं तो इस जंगल में जितने भी भूत हैं वो तेरा ऐसा हाल करेंगे कि तू सोच। मैं कहीं नहीं भागने वाला, बल्कि मैं तो तुम भूत चुड़ैलों को इस जंगल से भगाऊंगा जो आए दिन मासूम लोगों को अपना शिकार बनाते हो, उनको बेरहमी से मार डालते हो। तभी बहादुर के चिल्लाने की आवाज आती है। बहादुर को दो भयानक भूतों ने अपने पंजों में जकड़ रखा होता है। आज तो ये हवलदार गया काम से, मैं इसका खून पीऊंगा और तू इसका मांस खाना। बहादुर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भीड़ भूतों से बचाता हूँ। नहीं साहब, आप मेरी चिंता मत करो, आप अपनी जान बचाओ। वैसे भी ये भूत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आप बस इस जंगल से बाहर निकल जाओ। जाओ साहब, जाओ। इंस्पेक्टर, भाग जा यहाँ से, मैंने कहा भाग जा। रवि चुड़ैलों की बात सुनते ही वहाँ से भाग निकलता है। भागते भागते उसे शाम हो जाती है। प्यास के मारे उसका गला सूखने लगता है और वो जैसे ही गांव में पहुंचता है तो इंस्पेक्टर की बुरी हालत देखकर गांव वाले सब समझ जाते हैं। तभी गांव का मुखिया रवि से कहता है, इस जंगल में जो गया वो कभी वापस नहीं आया, मगर आप। मैं खुद ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि उस लाल जोड़े वाली चुड़ैल ने मुझे भागने को क्यों कहा। वो चाहती तो मुझे मार सकती थी। साहब, वो मेरी बहन मीना थी। वो बहुत ही अच्छी और सुशील लड़की थी, पर न जाने क्या हुआ, वो अपनी शादी वाले दिन जंगल में भाग गई और फिर कभी वापस नहीं आई। मुझे फिर से जंगल में जाना होगा। आखिर इस जंगल में इतने सारे भूत कहाँ से आ गए? साहब, आप इन भूतों से हम गांव वालों को बचाओ, नहीं तो एक दिन एक एक करके सभी गांव वाले इन भूतों का शिकार हो जाएंगे। शहर जाने के लिए जंगल का रास्ता ही सबसे छोटा रास्ता है, जिसकी वजह से गांव के लोग कच्चे रास्ते से जाने के बजाय जंगल के रास्ते से जाना पसंद करते हैं। और आज आप इस जंगल से सही सलामत वापस आए हैं तो हम सभी गांव वालों को लगता है कि आप हमें इस मुसीबत से जरूर छुटकारा दिलाएंगे। रवि बहुत ही ईमानदार और बहादुर इंस्पेक्टर था। रवि अपनी पॉकेट से अपनी माँ का दिया हुआ बजरंगबली का लॉकेट निकालता है और उसे अपने गले में पहन लेता है और जंगल की ओर जाने लगता है कि तभी भानु बोलता है, आप अकेले इस जंगल में नहीं जाओगे, मैं और मंदिर के पुजारी बाबा भी आपके साथ चलेंगे। फिर क्या था, वो तीनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं। वे जैसे ही जंगल के थोड़ा अंदर पहुंचते हैं, जोर से हवाएं चलने लगती हैं और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तभी रवि को वो लाल जोड़े वाली लड़की दिखाई देती है। रवि ऐसे बोल ही रहा होता है कि रवि, भानु और पुजारी को कई भूत घेर कर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये हमारा जंगल है, मगर तुम गांव वाले हमें चैन से नहीं रहने देते। कभी कोई तो कभी कोई इस जंगल में टपक पड़ता है। ये जंगल शापित है, हमें जल्दी उस लाल जोड़े वाली लड़की को खोजना होगा, तभी हम इन भूतों से छुटकारा पा सकेंगे। फिर तीनों मिलकर उस लाल जोड़े वाली लड़की के पीछे भागने लगते हैं और भागते हुए वे जंगल के तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तभी वे लाल जोड़े वाली लड़की एक चुड़ैल में बदल जाती है। ऐसे बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। मेरी बहन, देख मुझे, मैं तेरा भाई हूँ। मैं जानता हूँ कि तू मेरी मीना है। हाँ, मैं मीना हूँ और तुम मेरी शादी मेरे से उम्र में कई साल बड़े आदमी से करना चाहते थे, पर मैं रामू से प्यार करती थी, इसलिए उसके साथ भागकर इस जंगल में आ गई। अगर उसने भी मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ बदतमीजी की और जब मेरी चीखें सुनकर कुछ लोग मुझे बचाने आए तो उसने उन सभी को अपनी पिस्तौल से मार डाला और आखिर में मुझे भी। तुम्हारे पीछे जो भूत खड़े हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्हें रामू ने गोली मारकर मार डाला। और ये जो पीपल का बड़ा सा पेड़ देख रहे हो ना, इसी पेड़ के नीचे उसने हम सभी को गाड़ दिया। पर मैंने भी चुड़ैल बनने के बाद उसे जिंदा नहीं छोड़ा, मार डाला उसे भी। रवि बेटा, ये लो गंगा जल की शीशी, इसमें से गंगा जल लेकर इस पीपल के पेड़ चारों तरफ छिड़को, ताकि इन भूतों को और चुड़ैलों की आत्मा को मुक्ति मिले। चुड़ैल हंसते हुए बोली, पुजारी, तू हमें इस जंगल से भगाना चाहता है? रुक, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसा बोलकर चुड़ैल और वहाँ खड़े भूत पुजारी जी और भानु को पकड़ लेते हैं। रवि मौका देखकर पुजारी जी से गंगा जल की शीशी ले आता है। रवि गंगा जल पीपल के पेड़ के चारों ओर छिड़क देता है। जैसे ही वे गंगा जल छिड़कता है, वे सभी भूत चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाते हैं। उनके गायब होते ही रवि, भानु और पुजारी जी गांव में वापस लौट जाते हैं और फिर उस जंगल से किसी भी गांव वाले को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। सभी गांव वाले इंस्पेक्टर रवि को धन्यवाद करते हैं।